देखो इसमें दिया है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के। अब देखो समलंब तो आपको पता ही होगा कि समलंब क्या होता है। समलंब का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। तो वो दो भुजाएं कोई सी भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए अभी मैं लेता हूँ, पहली भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, दोनों आपस में समांतर हैं। तो तीसरी भुजा मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तीसरी और चौथी भुजा इस प्रकार से लिया जाता है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं बट मैं अभी ये ले रहा हूँ। इस प्रकार से समलंब दिखाई देता है। तो इसकी भुजा हमें दी है और कौन कौन सी, ए बी और डी सी आपस में समांतर है। मतलब ये वाली भुजा मैंने समांतर माना है तो इसको मुझे ए बी मानना पड़ेगा और इसको मुझे डी सी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी समलंब हो गया और बाद में ये इसके समांतर दो भुजाएं हो गई। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। आगे दिया है इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं मतलब विकर्ण तो मैं इस प्रकार से डाल सकता हूँ। इसका विकर्ण ये हो गया और इसका विकर्ण ये वाला हो गया। तो जहाँ पे ये दोनों विकर्ण आपस में मिल रहे हैं तो वो कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट है। ठीक है, मैंने ये भी मान लिया। अब हमें क्या शो करके दिखाना है कि जो ए ओ अपॉन बी ओ है, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर होना चाहिए सी ओ अपॉन डी ओ के। तो ये बराबर होना चाहिए। तो देखो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे इसको कि इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे और उसके बाद राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें पैरेलल तो बाहर आ रहा है, ये वाला इधर पैरेलल आ रहा है और ये यहाँ पे नीचे पैरेलल आ रहा है। जबकि अगर मैं इसमें थेल्स प्रमेय यूज करता हूँ तो उसके लिए मुझे एक ऐसी भुजा देखनी होगी, कि जो बीच में कहीं पे समांतर आए। तो उसके लिए तो मुझे भुजा बनानी पड़ेगी। जैसे अगर मैं ये वाले पॉइंट से यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई इस प्रकार की भुजा बनाता हूँ, ये मान लीजिए यहाँ पे है P, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर हो जाएगी। अब इस वाली भुजा के समांतर है क्योंकि ये इसके भी समांतर है, इसका मतलब ये वाली भी आपस में समांतर हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है, अब देखो इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इससे ये चीज़ तो हमने बनाई है तो लास्ट में हमें ये चीज़ हटानी होगी। तो ये चीज़ हम कैसे हटा सकते हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे देखूंगा कि जिसमें ये वाली भुजा भी आई, ए ओ भी आई और बी ओ भी आई, क्योंकि ए ओ और बी ओ तो इसमें आना ही चाहिए, यहाँ पे दिया है। और साथ में ये भुजा मैंने अपनी तरफ से मानी है तो इसको हटाने के लिए ये वाली त्रिभुज ऐसा मुझे देखना है जिससे कि जिसमें पी ओ भी आई या ओ पी भी आई। तो वो कौन सा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, ए बी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे लिखनी होगी तो इनको मैं एक बार लिख देता हूँ। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। देखो ये सब आसान भाषा में लिखा गया है। देखो जैसे जैसे हमने किया होगा वैसे ही वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले क्या है, माना कोई समलंब ABCD है, ये हमने बनाया था तो ये हमने लिख दिया। तथा AB, जो AB है वो समांतर है DC के, ये भी लिख दिया। तथा जो दोनों विकर्ण है वो बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, दोनों विकर्ण यहाँ पे प्रतिच्छेदित हो रहे हैं। और हमने ये अपनी तरफ से माना है कि माना कोई भुजा PO, कोई भी भुजा PO ये हमने ले ली, भुजा AB तथा DC के समांतर है। जो PO या OP है वो AB और DC के समांतर है। ठीक है, ये चीजें हमने यहाँ पे लिख दी। अब लिखेंगे त्रिभुज, मैंने कौन सा बोला था, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो उसके लिए मुझे ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, मतलब ABD लेना पड़ेगा, ABD से। तो इसमें आप देख रहे होंगे जैसे ये वाला त्रिभुज अगर मैं अलग से यहाँ पे बनाऊं इस प्रकार से, ये वाला त्रिभुज है। ठीक, यहाँ पे पॉइंट O है, ये A है, ये B है और ये D है। ठीक, अब इसमें थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे तो इसको और ये वाले पॉइंट को मैं मिला दूंगा तो यहाँ पे P हो जाएगा। तो क्योंकि थेल्स प्रमेय यूज करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो OP है वो समांतर है, ये दोनों आपस में समांतर हैं AB के। तो इसके लिए अभी मुझे केवल इनकी जरूरत होगी। तो तब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, AB समांतर है PO के, AB और PO आपस में समांतर हैं। तो तब थेल्स प्रमेय से ये हो जाएगा कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा AP बटे में PD।
बराबर हो जाएगा BO बटे में OD। ठीक है, तो इसको मान लो इक्वेशन 1। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे फिलहाल सॉल्व कर दिया। अब देखो राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में कौन कौन सी चीजें हैं। देखो एक तो CO है, CO या OC है, ठीक है, पहली चीज तो ये है। आगे है DO, DO मतलब ये वाला है। और साथ में क्योंकि ये वाली भुजा हमने अपनी तरफ से मानी है, तो ये वाली भुजा भी हमें इसमें भी लेनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में कौन सा त्रिभुज काम आएगा हमारे, ये वाला और ये वाली भुजा, मतलब ये वाला त्रिभुज काम आएगा, त्रिभुज ADC या त्रिभुज ACD। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ACD से, ठीक है, ACD। तो इसको भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक बार। देखो इस प्रकार से है त्रिभुज, इस प्रकार से। ये A है, ये C है, ये D है, यहाँ पे ये O है, और ये वाला पॉइंट हमने P माना था, तो ये P हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा PO समांतर है DC के। अब ये दोनों समांतर हैं, इसका मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा AP अपॉन में PD, AP अपॉन PD बराबर हो जाएगा AO अपॉन OC। ठीक, तो ये वाली हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो देखो समीकरण 1 और 2 में आप यहाँ पे देख रहे होंगे AP अपॉन PD यहाँ भी है, AP अपॉन PD यहाँ भी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मान यहाँ पे रख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP अपॉन PD की जगह पे हो जाएगा PO अपॉन OD बराबर हो जाएगा AO अपॉन OC। ठीक है, अब देखो हमें शो करके क्या दिखाना है, AO अपॉन BO, AO अपॉन में BO, यहाँ पे लिख देता हूँ AO अपॉन BO बराबर होना चाहिए CO अपॉन DO, बराबर होना चाहिए CO अपॉन DO के। ठीक, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि AO यहाँ पे है, पहले मुझे यहाँ ऊपर AO चाहिए, ठीक है, और नीचे BO चाहिए। तो इसको अगर मैं इधर लेके जाता हूँ, इसको अगर मैं इधर लेके जाता हूँ, तो तब क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पे हो जाएगा OC या CO, और बटे में हो जाएगा OD बराबर हो जाएगा ये AO अपॉन BO। ठीक, तो यही चीज हमें चाहिए। तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तो ये हो जाएगा AO अपॉन BO बराबर हो जाएगा, OC लिखो या CO लिखो एक ही बात है, CO अपॉन DO। तो ये हमने प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब क्योंकि हमने ये वाली अपनी तरफ से मानी थी, जो OP है वो क्वेश्चन में तो नहीं दिया था, ये हमने अपनी तरफ से मानी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कहीं पे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब मेन मकसद हमारा ये था कि इसको खत्म करना है, और इसको हमने कैसे खत्म किया, थेल्स प्रमेय से हमने इसको खत्म किया, तब हमारा आंसर आया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया।